अच्छा, अब रिसर्चर जो है वो अपनी इनिशियल स्टडी की तरफ जाएगा, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वो कंपनी रिपोर्ट्स पढ़ेगा, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स देखेगा, कंपेटिटर्स को देखेगा, ऑब्जर्वेशन जो है वो करेगा, वो मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस लेगा, इंटरव्यूज़ करेगा, और जब वो किसी नतीजे पे पहुंचेगा तो उसके बाद वो दोबारा से आएगा मैनेजर के पास डिस्कशन के लिए। और यहाँ वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर चुका है अपनी इनिशियल स्टडी की बेस पे। जब वो मैनेजर के पास आएगा तो फिर वो मैनेजर को बताएगा कि ये मसला है। मैनेजर अपने तरीके से उस प्रॉब्लम को देखेगा, जिसे मैनेजमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, और रिसर्चर जो है वो अपने तरीके से देखेगा। मैनेजमेंट प्रॉब्लम और रिसर्च प्रॉब्लम दोनों में फ़र्क क्या है, ये विद एग्जांपल्स मैं आगे आपको बताऊंगा। तो बहरहाल जब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गई तो बाकी जो स्टेप्स हैं, यानी रिसर्चर अपना रिसर्च डिज़ाइन मुकम्मल करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद वही डेटा कलेक्शन होगी, एनालिसिस होंगे, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट करेगा मैनेजर को, और मैनेजर फिर जो है उसकी बेस पे अपनी डिसीजन मेकिंग करेगा। यहाँ पे आप ये जो मुख्तलिफ रोल्स लिखे हुए हैं इसके साथ आप देख सकते हैं कि एरोज लगाए गए, यानी मैनेजर के क्या क्या रोल्स हैं इसमें से और रिसर्चर के क्या क्या रोल्स हैं। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट और रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये डिफरेंट होती हैं, यानी एक ही प्रॉब्लम को मैनेजर किसी और एंगल से देखता है और रिसर्चर किसी दूसरे एंगल से देखता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मैनेजमेंट है इसका ज़्यादा फोकस होता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, यानी ये ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। जबकि जो रिसर्चर है उसकी ज़्यादा इंक्लिनेशन है व्हाट टू नो एंड हाउ टू नो इट, हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या जानना है और ये किस तरीके से हम जान पाएंगे। रिसर्चर का ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होगा। यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम कुछ इस तरह की हो सकती है, हाउ टू इंक्रीज द कस्टमर फ्लो एट आवर स्टोर। एक रिटेल स्टोर है, उसका मैनेजर ये सोचेगा कि हमारे पास कस्टमर्स का फ़्लो ज़्यादा किस तरह से हो। जबकि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो इसको इस तरह से देखेगी, व्हाट इज़ द करंट इमेज ऑफ आवर स्टोर। अब बज़ाहिरन ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें लग रही हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। क्योंकि जब रिसर्चर सोचेगा ना इमेज के हवाले से, हमारे स्टोर का इमेज क्या है, बिलफर्ज अगर वो इमेज अच्छा नहीं है तो पहले वो सोचेगा कि क्या स्टोर के इमेज और कस्टमर फ्लो में कोई डिफरेंस है। क्या ऐसा होगा कि अगर इमेज अच्छा नहीं है तो कस्टमर का फ्लो भी जो है वो ज़्यादा नहीं होगा? तो बज़ाहिरन इसका जवाब हाँ में लगता है। फिर दूसरा सवाल वो सोचेगा कि इस इमेज को हम कैसे बेहतर बनाएं, क्योंकि अगर इमेज में और कस्टमर की आमदोरफ्त में एक रिलेशनशिप हमें पता चल गया तो फिर उस रिलेशन के मुताबिक इमेज को हमने बेहतर भी बनाना है ताकि फ़्लो ज़्यादा हो। तो ये फिर वो इस एंगल से सोचेगा। जबकि अगर करंट इमेज ऑफ स्टोर जो है वो बेहतर है, वो अच्छा है, तो फिर रिसर्चर ये सोचेगा कि कस्टमर का फ्लो बन क्यों नहीं रहा, क्या इमेज के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जो इस फ्लो को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ढूंढ के फिर मैनेजमेंट के पास जाएगा अपनी सजेशंस लेके।